25 से 30 दिन बचे हैं जेईई एडवांस के अंदर, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिस समय आप लोगों की पेपर की टाइमिंग होगी तो उस समय आपकी बॉडी एक्टिव रहे। ये आपको ज्यादा करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर्मूला बेस ऐसे आपको मिलेंगे सवाल 20 से 25% तक। ऐसा थोड़ी ना होगा, गड्ढों से बच के निकलना होता है, क्योंकि एक तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे और दूसरा। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बेटा आप सभी? बढ़िया, मस्त, एकदम जबरदस्त। तो बेटा मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी और काम की वीडियो लेकर। और ये वीडियो किसके बारे में है सर? कि सर 25 से 30 दिन बचे हैं जेईई एडवांस के अंदर, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए, कोई ऐसा तरीका आप बताइए जिससे हमारी तैयारी में थोड़ा बूस्ट आ जाए, थोड़ी तेजी आ जाए और हमें फायदा मिले। तो घबराइए मत बेटा, हम हैं ना यहाँ पे, तो क्यों घबराना है। तो बेटा करने क्या वाले हैं सर, लिख दो पहले तो। क्या सर? कि जेईई एडवांस के लिए बात करेंगे बेटा। तो वीडियो किससे रिलेटेड होगी? जेईई एडवांस 2025। तो देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा और आशा करूंगा कि आप लोग उन बातों को ध्यान से सुनोगे और भैया उन पे अमल करोगे। सबसे पहले तो मैं वो बातें बताता हूं आपको जो आपको करनी है, जो आपको क्या करनी है मेरे बच्चे, करनी है, ये देखते हुए कि हाँ भैया कि ये चीजें हमें करनी है क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें ये बोला है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को जो करना है मेरे बच्चे, जरा गौर से सुनना। पहली चीज तो क्या करोगे कि सर रात को पढ़ाई नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है भाई। रात का मतलब बेटा मेरा लेट नाइट से है। कुछ बच्चे होते हैं ना उल्लू की तरह लगे रहते हैं सारी रात, कहते हैं सर हम तो पढ़ना ही चालू रात में करते हैं और सुबह तक पढ़ते हैं, 4-5 बजे तक पढ़ते हैं। तो बेटा लेट नाइट नहीं पढ़ना है। तो रात का मतलब ये लेना है भैया, लेट नाइट तक कतई नहीं पढ़ना है। कुछ कहेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो। देखो अब इसका नुकसान क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। बेटा पेपर हो रहा है तुम्हारा दिन में और आप अभी क्या कर रहे हैं, रात तक जग के पढ़ रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, और दिन में आप सोते हैं। तो बेटा पेपर आपका रात में थोड़ी ना है, दिन में है। कब है भैया? दिन में है। तो अपनी बॉडी को ऐसी आदत डालो कि जिस समय आप लोगों की पेपर की टाइमिंग होगी तो उस समय आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर आप रात में पढ़ते हो, दिन में सोते हो, तो जब पेपर में जाओगे तो भैया वहां पे बॉडी आपको कहेगी कि भाई क्या कर रहा है ये तो सोने का समय था, इस समय पेपर कैसे दे रहा है। तो पहली चीज क्या करोगे बेटा, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करोगे, दिन में पढ़ो भैया जिस समय पे पेपर होता है। ठीक है, अब पेपर की टाइमिंग सबको पता है भाई, पेपर की टाइमिंग सबको पता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो पेपर की टाइमिंग है आप लोगों की, आपको पढ़ाई उस टाइम पे करनी है ताकि आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहे, एकदम भैया चौकन्ना रहे उस समय पे, ताकि जब पेपर में बैठो तो उसको भी पता हो कि हाँ भाई इस समय पे तो ये दिमागी काम करता है, तो करना पड़ेगा हमें। तो पेपर की टाइमिंग जो है उस समय पे पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, ओके सर, ये भी करेंगे। और कुछ भी बात है? मैंने कहा हाँ। तीसरा पॉइंट बेटा, अब आपको पढ़ना कैसे है। जितने आपके नोट्स हैं भाई, जो आपको क्लास नोट्स मिले हैं, कहीं से भी मिले हैं, वो अच्छे से पढ़ो भैया। ठीक है, जो आपको डीपीपीज मिली हैं उनके सवाल अच्छे से करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं, हर हालत में करने हैं। अब एक बात सुनना, आपको बेटा नोट्स पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना है कि पता चल रहा आप 2-2, 3-3 घंटे तक तो क्लास के नोट्स ही पढ़ रहे हो। बेटा नोट्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको।
ये जो लिखा है ना बेटा मैंने डीपीपी और क्या मेरे बच्चे, ये क्लास नोट्स, ठीक है, ये डीपीपी और ये पीवाईक्यू, सॉरी, ये आपको ज्यादा करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्सेप्ट्स को सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है बेटा। क्या करने हैं बेटा? कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं सर। और कॉन्सेप्ट सीखने का सीधा तरीका क्या है? नोट से रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ। ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको आपकी कमियां पता चलेंगी, आपको यह पता चलेगा इस कॉन्सेप्ट के सवालों के अंदर मैं कंफर्टेबल हूं और ऐसे सवालों में मैं अनकंफर्टेबल हूं। तो आपको यह पता चलेगा आपको कहां कार्य करने की आवश्यकता है। तो सवाल लगाने हैं ढेर सारे, खूब सारे लगाने हैं। यही आपके परम मित्र हैं इस समय पे, जो आपका भैया सिलेक्शन करवाएंगे। अब जरा एक बात सुनना, अब एक बहुत पते की बात बताता हूं तुम्हें बेटा। जेई एडवांस का पेपर और जेई मेंस का पेपर दिन रात का फर्क कह सकते हो तुम। दिन रात का फर्क है भाई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, ये फर्क है जेई एडवांस और जेई मेंस के अंदर। जेई मेंस जहां पे तुम्हारी स्पीड चेक करता है, स्पीड चेक करता है कि तुम पेपर को कितना जल्दी सॉल्व करते हो, उस पे ध्यान देता है। वहीं पे जेई एडवांस आपकी काबिलियत चेक करेगा कि आप सवालों को कितना ढंग से पढ़ते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितना एकाग्रचित होकर चीजों को परख कर सवाल का आंसर निकाल सकते हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर जेई एडवांस का पेपर ही तो बहुत मुश्किल होता है, हमें पता है, लेकिन बेटा सारा पेपर मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं ना, ढंग से बताऊं, तो जरा एक बात सुनिएगा बेटा। 20 से 25% जो पेपर है जेई एडवांस का वो सीधी सड़क है। मान लो आप कार चलाते हो भैया, आप ड्राइवर हो, तो भैया जैसी सीधी सड़क दिखेगी, खाली सड़क है भाई, सीधी सड़क है, तो भैया गाड़ी को भगाओगे तुम, मस्ती से चलाओगे। तुम्हें पता है भाई कोई कुछ नहीं आ रहा है, सीधी सड़क है भैया, एकदम बढ़िया सड़क, चकाचक एकदम हाईवे है, तुम चलाओगे। तो ऐसे ही जेई एडवांस में कम से कम 20 से 25% सवाल आते हैं। तो सर इसका मतलब ये सीधी सड़क का मतलब क्या है सर? कि वो आसान सवाल होंगे, फॉर्मूला बेस होंगे, फॉर्मूला बेस ऐसे आपको मिलेंगे सवाल 20 से 25% तक। तो ये सीधी सड़क की तरह है, ठीक है, ओके सर। दूसरा आएगा सर, कम से कम अगर मैं बात करूं, मैं कह देता हूं बेटा 35 से 40% सवाल हैं मोड़ की तरह। जैसे सड़क सीधी जा रही है, कहीं पे मोड़ आ गया, तो उस मोड़ को भी तुम आसानी से ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। मोड़ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि भैया कहीं दूसरी तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही है, मोड़ पे स्पीड कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यह देखना पड़ेगा कि हाँ भाई किस तरीके से मोड़े, कितनी स्पीड में मोड़े, कहां से मोड़े, ऊपर से नीचे से, तो ये सब देखना पड़ता है ना मोड़ के ऊपर तुम्हें। तो सेम कहानी, ये 35 से 40% सवाल है बेटा, जिनको तुम बोलते हो कि सर ये एवरेज सवाल होंगे, इनको भी तुम कर लोगे। लेकिन यहां पे तो वो तुम्हें फॉर्मूला बेस कह रहा हूं बेटा, ये जो इजी सवाल है ना, ये तो फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। और ये जो सवाल होंगे बेटा, ये तुम्हारी वो काबिलियत देखेंगे कि तुम सवाल को कितना ध्यान से पढ़ रहे हो और उसका भैया सॉल्यूशन निकाल रहे हो। जो आता है ना, एक से अधिक कथन सही हो या एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं जिसके अंदर, वो सवाल वो एवरेज कैटेगरी के अंदर आएंगे। मतलब एवरेज सवाल भी तुम्हें मिलेंगे। और एक बात यकीन रखो बेटा, एक बात का बेटा हमेशा याद रखना, ये वो सेक्शन है, ये वो सेक्शन है बेटा जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। सिर्फ इन दो को अगर तुमने अच्छे से टारगेट कर लिया, ये आपने समझ लिया कि भाई कौन से इजी सवाल हैं, कौन से एवरेज जो ध्यान से पढ़ने हैं, और ये चीजें कोई बेटा सिखा नहीं सकता, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने सवालों की कितनी प्रैक्टिस की है। जैसे अभी एक ड्राइवर से पूछो भैया, जिसको ए से बी बिंदु पे जाना है, मान लो एक शहर से दूसरे शहर,
और उस शहर के जाने के 3 रास्ते हैं, तो उस ड्राइवर को पता होना चाहिए भैया पहले से ही वो तीनों रास्तों पे जाके आके आया हो कि हाँ भैया सर ये रास्ता छोटा है और अच्छा भी है, बढ़िया रास्ता है, तो वो उसी रास्ते से जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे ये थोड़ी ना भैया कि कहीं से पता चला, पहले वो गया फिर उसे पता चला। तो सेम कहानी यहां पे है, ये तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। और सर इसके बाद आते हैं बेटा तीसरा, 30%। ये है सही है सड़क के गड्ढे। ये 30% जो सवाल आएंगे ये आएंगे सड़क के गड्ढे। अब एक बात बताओ भाई, तुम सड़क पे चल रहे हो, गाड़ी दौड़ा रहे हो, गड्ढा आ गया तो गड्ढे में थोड़ी ना उतार दोगे, उससे बच के निकलना है ना, उससे बच के निकलोगे। तो ये वही सवाल है जिनको तुम कहते हो ना डिफिकल्ट, भैया ये छोड़ने के लिए बने हैं, इनको छोड़ना है, इनको गड्ढा मानना है, इनसे उलझ मत जाना कि गड्ढा आ गया मैं तो ऊपर से कूदाऊंगा, इसके साइड में से निकलूंगा, गाड़ी के चारों टायरों को इसके अगल बगल कर दूंगा और बीच में से इसको निकाल दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, गड्ढों से बच के निकलना होता है, क्योंकि एक तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे और दूसरा अगर इस गड्ढे में उलझ गए तो गड्ढे में ही गिरोगे। ये गड्ढे हैं भैया और ये छोड़ने के लिए बनाए हैं। ये किसके लिए बनाए हैं सर? आप कहोगे छोड़ने वास्ते बनाए हैं सर। हर एक सवाल करने का नहीं होता है, कभी बैठ जाओ इससे गरारी अड़ा दो कि मैं तो करके रहूंगा। भैया ऐसी गरारी करनी है ना, हमें तो सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के लिए सिर्फ इनको टारगेट करना है। और ये कैसे टारगेट होंगे सर? सिर्फ इस बिंदु से डीपीपीज करो, पीवाईक्यू करो, नोट्स में ज्यादा समय हमें व्यर्थ नहीं करना है। पढ़ो और निकल लो, फॉर्मूले पढ़े और निकल लो, और फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करो बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको बताएंगे कि आपका क्या टॉपिक स्ट्रांग है, क्या टॉपिक आपका वीक है, क्या टॉपिक आपका वीक है। ये सब आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही पता चलेगा। सिर्फ इतनी सी चर्चा है बस। लेट नाइट नहीं पढ़ना है, जिस समय पेपर है उस समय पे आपको पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, डीपीपीस के सवाल करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। ज्यादा फोकस किस पे रखना बेटा? सवाल करने पे रखना है। कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल करो। सवाल ही आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सवाल ही आपको यह बताएगा कि हां मैं तुझसे हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। अगर हो जाए तो कॉन्सेप्ट आता, नहीं हुआ तो मतलब वो कॉन्सेप्ट वीक है, उसको उठाओ, पढ़ो और सीखो। ठीक है, और इसके ऊपर ध्यान देना। मैं फिर कहता हूं इससे मत उलझना, इससे मत उलझना। और बेटा फिर कह रहा हूं जेईई एडवांस का पेपर स्पीड का नहीं है। और एक बात और जो मैं भूल गया, 5वां पॉइंट क्या सर? जो लंबी कैलकुलेशन है सर उनको करने की आदत डालो भाई। लंबी कैलकुलेशन करने की आदत बनाओ, बनानी पड़ेगी। अगर यह आदत आपकी बन गई आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। समझे? यस सर, समझ गए बेटा जी। तो बेटा ये है मेरे आप लोगों के लिए वो स्ट्रेटेजी जो आपको अपनानी है। सीधी सी है सर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेटा, मेरी तरफ से मेरे सभी प्यारे मेंढकों को ऑल द बेस्ट। फोड़ के आओ, मचा कर आओ, अपनी तैयारी को इस लेवल पे करो कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हां हम कर लेंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। अभी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, किधर जाना है उधर जाना है, कुछ भी मत आइए। दूसरा क्या कहता है वो तो ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तुम्हें नेगेटिव करने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, तो उन सबसे दूर रहिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। तो जल्दी मिलते हैं आपके रिजल्ट वाले दिन, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।